वेलकम टू मैथ जियो क्लासेस। आज हम लोग बेसिक अलजेब्रा का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1, उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बेसिक अलजेब्रा में जो टेस्ट हुए थे उसमें टेस्ट नंबर 1 के सोल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 था p इक्वल्स टू 111 और वैल्यू ऑफ आपको निकालना था क्यूब रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 की। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको p अगर हम ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें तो हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का। तो a क्यूब ये है, 3a स्क्वायर b ये है, 3ab स्क्वायर ये है और प्लस 1। तो इसका मतलब कि ये p का क्यूब और इससे आप कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से, a क्यूब और b क्यूब से कंपेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये अंडर रूट क्या है, क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये क्यूब है और क्यूब रूट है, दोनों हट जाएगा, इसलिए p प्लस 1 आंसर हो जाएगा। और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 111 प्लस 1 जो कि 112, ये आंसर हो जाएगा। तो 112 दैट इज ए वाला जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन करने का, कि कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ये हम लोग ने सीखा भी था। तो इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो a प्लस बी है, a माइनस बी से ऊपर, a माइनस बी से नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस a रूट 2 माइनस रूट 3 से ऊपर, रूट 2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3। इसी तरह से सिमिलरली ये आगे चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर रूट 99 माइनस रूट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 99 माइनस 100 ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये आएगा -1, ये -1 सब -1 होगा, तो माइनस रूट 1 माइनस माइनस प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। इस तरह से ये वैल्यू जो है आगे बढ़ती जाएगी और ये हो जाएगा माइनस रूट 3 एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से प्लस रूट 99 माइनस रूट 99 प्लस रूट 100। इसमें बीच वाली सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी और सिर्फ पहली और लास्ट बचेगी। तो ये बच रही है माइनस रूट 1 प्लस अंडर रूट 100। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, 9। तो डी वाला इसका आंसर होगा। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन का तरीका होगा। रेशनलाइजेशन जैसे हमने आपको बताया था, अगर a प्लस बी दिया है नीचे तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अपने आप रूट हटता जाएगा, रूट हट जाएगा और ऊपर वाले रूट्स में -1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे जैसे a 2 माइनस 3 रूट 3 बराबर 1 के, तो a बराबर 1 अपॉन 2 माइनस 3 रूट 3। अगर हम 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस
3√3 अपॉन नीचे जो वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3√3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 3 27। वैसे मेरे ख्याल से ये गलत है, ये मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ये 3 नहीं होगा। इसको करके देखें, a 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 1 के, इसको हम इसके बराबर कर रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस √3 के, और 2 प्लस √3 से ऊपर और 2 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3 जो कि 1 हो जाएगा, इसलिए 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब अगर क्योंकि हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4√3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3, तो 7 माइनस 4√3 ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, बी जो है बी की वैल्यू, जो b की वैल्यू है ये 1 अपॉन 2 प्लस √3 है, जो कि इसका कॉन्जुगेट है, इसलिए इसको भी सॉल्व करने पर यही वैल्यू आएगी, लेकिन बस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके साइन चेंज हो जाएगी। जैसे a की वैल्यू कितनी निकली है 2 प्लस √3, तो ये 2 माइनस √3 निकलेगी, 2 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, और b स्क्वायर की वैल्यू भी वही निकलेगी, जैसे a स्क्वायर ये निकली है तो b स्क्वायर भी 7 प्लस 4√3 निकलेगी, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3 माइनस 7 माइनस 4√3, तो इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर रहेगी तो ये प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8√3 ये वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस 8√3 विल बी द आंसर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें मिसप्रिंटिंग कहीं पर थी, इसलिए ऐसा जो है आपके वैल्यू लग रही है। तो एक मिनट, ये है प्लस प्लस, ये है माइनस होगा, एक मिनट की मिस्टेक है, तो ये है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 प्लस 4√3 में से माइनस करना है इसको, तो माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4√3, जिसमें से प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल, 4√3 प्लस 4√3 दैट इज 8√3, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी वाली ऑप्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्शन है, ये 2 माइनस √3 है, ना कि 2 माइनस 3√3 है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 8√3 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग ने सॉल्व किया था, और सॉल्यूशन के लिए हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन इसको कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे रूट 140 है, 140 को क्या करेंगे, ये 4 इंटू क्या लिखा जा सकता है 35, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2√35 हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 12 माइनस 2√35 माइनस 1 अपॉन, इसी तरह से √8 माइनस 4 इंटू 15 आपको लिखें, 4 को बाहर निकालेंगे रूट के अंदर 15 रह जाएगा, माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर 4 इंटू 21 है तो √10, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 बन जाएगा √21। अब इसे अगर आप ध्यान दें तो 35 को डायरेक्ट हम लोग कैसे करते थे, शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया था, 35 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 35 हो, एडिशन 12 हो, कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 7 प्लस 5, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 7 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन, इसी तरह से
इसका सोल्यूशन क्या है 5 इंटू 3 5 प्लस 3, इसलिए √5 माइनस √3 ये वैल्यू हो जाएगी। माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 7 इंटू 3 7 प्लस 3, इसलिए √7 प्लस √3। आप देख लीजिए जो वैल्यू है, अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा √7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस 5 जो कि 2 हो जाएगा, माइनस ये है √5 प्लस √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 3 दैट इज 2, फिर माइनस 2 अपॉन √7 प्लस √5, तो √7 माइनस √5 √7 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √7 माइनस √3 अपॉन 4, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो 2 LCM हो जाएगा। जब 2 LCM हो गया तो अब ये 2 LCM हो गया तो ये हो गया √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 प्लस √3, जिसमें से आप देख रहे हैं कि √7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √5 माइनस √5 से, √3 माइनस √3 से, तो इसलिए 0/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 इंटू 6 बचा, 6 को अंदर ले आए तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, ये वैल्यू होगी, माइनस 4 प्लस 2 √3 रूट में, माइनस 19 माइनस 2, 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे, 3 को अंदर ले जाए 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18। अब देखिए इसको हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक देखिए कैसे होगा या किस तरह से होगा। ये हो जाएगा 18 इंटू 12, 2 इधर से निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 इंटू 12, और ये हो जाएगा 18 प्लस 12, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा √18 प्लस √12। इसको देखिए 3 कैसे ब्रेक होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, इसलिए माइनस √3 प्लस 1, ये इसका हो गया। माइनस 18 को कैसे ब्रेक करेंगे, 18 इंटू 1 18 प्लस 1, इसलिए ये हो जाएगा √18 माइनस √1। अब ब्रैकेट सबका ओपन कर दें, ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें तो हो जाएगा √18 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3, 4 को बाहर निकाल दें तो 2 √3 माइनस √3 माइनस 1 माइनस √18 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए √18 माइनस √18 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 √3 माइनस √3 ये हो जाएगा √3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा √3, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। तो जो आपने पढ़ा है सर्ट्स के बारे में, या सर्ट्स हमने इजीएस्ट तरीके से आपको सिखाया है, बस उसी का जो है आपके एक तरह से सॉल्यूशन है, और मुश्किल से 2 से 3 लाइन लगती है सॉल्व करने में क्वेश्चन को, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखिए 1/√2 के मतलब 2 का पावर हाफ, फिर है 1/4th रूट ऑफ 1/3, 1/4th रूट ऑफ 5, और 1/4
1। अब 2, 3, 4 1 बाय 1 कर दीजिए। 2, 3, 4 कैल्शियम 12 होगा, सबको 12 बना लिया, तो इसलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 पावर 6 होल पावर 1 बाय 12। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 4 पावर 4 और 1 बाय 12, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1 बाय 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 5 का पावर 3 होल पावर 1 बाय 12, और इसी तरह से 1 बाय 1 अपॉन 12 बाय 12। अब देखिए 1 बाय 12 1 बाय 12 1 बाय 12 कॉमन है, 2 पावर 6 ये वैल्यू क्या हो गई, तो ये हो गई 8 8 64, 64 का पावर आ रहा है 1 बाय 12। यहां पर क्या रहा है 1 अपॉन, ये हो जाएगा 256 का पावर 1 बाय 12। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 बाय 125 का पावर 1 बाय 12, और ये आ रहा है 1 बाय 1 का पावर 1 बाय 12। अब देखिए 64, 256, 125 और 1 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 256, उससे छोटी 125, उससे छोटी 64, सबसे छोटी 1। क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा होगा, नीचे वाली वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी होगी वही जो है आपके सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो हर होगा डिनोमिनेटर होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटी वैल्यू होगी। तो नीचे देखिए, नीचे कौन सबसे वैल्यू डिनोमिनेटर कौन सबसे बड़ा है, 64 बड़ा है कि 256 बड़ा है कि 125 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है 256 है, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, दैट इज 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 4, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने इसको बताया था इधर से सॉल्व करना शुरू करें। ये हो गया 21 प्लस अंडर रूट 22 माइनस रूट 32 प्लस रूट 16 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये 4 हो जाएगी, यहाँ 4 रख दीजिए रूट 16 को हटा के। अब इसे क्या लिख सकते हैं 21 प्लस अंडर रूट 22 माइनस रूट 36, रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, 6 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 21 प्लस, अब ये 22 माइनस 6 ये हो गया रूट 16, रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, ये हो गया, तो ये हो गया रूट 25, रूट 25 मीन्स प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 विल बी द आंसर, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा दैट इज बी, तो बी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में हमने आपको बताया था पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर भी है 2 डिजिट इधर, पॉइंट हटा दें, डायरेक्ट यहां से पॉइंट हटा दें, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 डिजिट इधर हटा दें, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 49/25 प्लस रूट 81/36, रूट 49 की वैल्यू 7 होती है और 25 की 5 प्लस ये हो गया 9/6। इसमें चाहे तो फर्दर 3 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स। अब देखिए 5 2 10 एलसीएम हो गया, जब 10 एलसीएम हो गया ये हो गया 14 प्लस 15, ये हो गया 29/10, या तो आंसर ऐसे होगा या मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल नंबर 9/10, ये वैल्यू हो जाएगी 2 होल नंबर 9/10, तो बी विल बी द आंसर, बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 का पावर 9 पहले आपने लिखा, इसका 6th रूट है इसलिए ये 1/6 हो जाएगा। फिर इसका क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा, और फिर बाहर पावर 4 है। इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 पावर 9 ये है, इसके बाहर क्यूब रूट है 1/3, उसके बाहर जो है 6th रूट है 1/6 और पावर 4। अब देख लीजिए 5 का पावर ये है 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4 ये है, और इसमें भी 5 का पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। तो 3 अगर आप देखें तो 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 5 पावर 2 बच रहा है। यहाँ पर भी 3 3 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 3 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2, तो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि आंसर पावर के फॉर्म में दिया तो 5 का पावर 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4। तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है, 5 पावर 4। नेक्स्ट है देखिए, दिया हुआ है वैल्यू रूट 841, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 29 है, और इसी की हेल्प से ये वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमने आपको बताया था 0.0000841, 5 जीरो है। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 8 डिजिट है। तो पॉइंट को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये इसको हम कैसे लिख पाएंगे? तो 841 इंटू 10 टू द पावर -8 ये लिख पाएंगे। और 841 की वैल्यू कितनी है? ये है 29, रूट 849 इंटू रूट इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -4। अब 10 पावर 4 मीन्स 10,000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 0.0029, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.0029 या 0.0029। तो बी जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x की वैल्यू दिया है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और हमें x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी? 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और इसमें रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर और रूट 3 माइनस रूट 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस 2 दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, जिसमें प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3। तो 1 प्लस 2 रूट 3 विल बी द आंसर। इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रूट 2 अपॉन, अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 6 माइनस रूट 2 से माइनस रूट 3 से ऊपर और रूट 6 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 4 रूट 3। तो इसका कॉन्जुगेट रूट 6 प्लस रूट 2 का
रूट 6 माइनस 2 होगा, तो इसलिए रूट 6 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी नीचे भी 6 माइनस 2 प्लस रूट 6 इंटू यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी वैल्यू ये बन जाएगी। अब देख लीजिए ये 3 है, ये भी 3 है, को पूरा कैंसिल कर दीजिए। ये 4 है, ये भी 4 है, कैंसिल कर दीजिए, 4 4। तो आप देख लीजिए 2 रूट 6 रूट 12 हो गया, माइनस 2 रूट 3 रूट 6 हो गया, माइनस रूट 18 माइनस माइनस प्लस रूट 6 प्लस रूट 18 माइनस रूट 12, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए प्लस रूट 12 माइनस रूट 12 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 से कैंसिल हो जाएगी, माइनस रूट 18 प्लस रूट 18 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 0 बचेगा, सारी चीज कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी। तो डी इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए चाहे तो इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और या ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट डायरेक्ट एलसीएम ले लें। डायरेक्ट अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। इसमें जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4ab हो जाती है। तो इसको 4ab आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 4 रूट 3 इंटू रूट 2 4ab और 1, तो इसलिए ये हो जाएगा 4 रूट 6, ये वैल्यू होगी 4 रूट 6। अगर आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, सॉल्व करके देखना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं आप इस तरह से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ, बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ और माइनस इंटू माइनस 2ab, तो प्लस 2ab अपॉन 1, ऐसे कर सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रूट 6 हो जाएगी। और ऐसे एक्सपेंड करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करके आप निकाल रहे हैं, और ऐसे आप क्या निकाल रहे हैं, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इस फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो थोड़ी चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के बराबर होता है। एक ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है और एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बीच में प्लस होगा या माइनस है, माइनस होगा तो 4ab होगा, प्लस होगा तो ए ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों का बहुत इस्तेमाल है, तो ये खूब इस्तेमाल होता है, चाहे इसका भी हो चाहे इसका हो, दोनों का इस्तेमाल करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू जो है दोनों हेल्प करता है आपके वैल्यू को निकालने पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो है इसको a और इसको b मान लें, अगर a बराबर 0.798 और b बराबर 0.202 अगर हम मान लें,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट ये है ए स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जो है ये 2 टाइम्स है इसकी, तो 2b है ये, 2b इंटू ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गई। तो इसलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है अंडर रूट के साथ, तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, a प्लस बी वैल्यू आ जाएगी। और a प्लस बी मीन्स a किसको माना था, b किसको माना था, रख दीजिए, तो 0.798 प्लस 0.202, इसमें स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 1 आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करने पर, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अच्छा सॉरी, ये बाहर 1 भी है, इसमें +1 भी कर दीजिए, बाहर +1 कर दीजिए, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, रूट के बाहर ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2k, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस, अब देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, उसको 12 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 248 प्लस, अब 52 प्लस 12 64 हो गया, 64 रूट में ये किसका वैल्यू हो गई, 8 हो गई, अंडर रूट 256 इसका स्क्वायर होती है 16 की, तो प्लस माइनस 16 आंसर हो जाएगा, तो 16 विल बी द आंसर, तो इसलिए बी जो है इसका आंसर हो गया। फिर देखिए इसको, जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न पे, 1 अपॉन अंडर रूट 12 माइनस 140 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 35, 4 को बाहर निकालना है तो 2 रूट 35 माइनस 1 अपॉन ये हो गया 8 माइनस 4 इंटू 15, तो 4 बाहर निकालने हैं तो 2 रूट 15 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन ये हो गया अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 21, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 7 इंटू 5 और 7 प्लस 5, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग डायरेक्टली निकालना है, तो 7 माइनस रूट 5 वैल्यू हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन ये हो गया 5 इंटू 3 5 प्लस 3, इसलिए रूट 5 माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू होगी, माइनस 2 अपॉन ये हो गया 7 इंटू 3 7 प्लस 3, तो रूट 7 प्लस रूट 3। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन नीचे अगर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू इसका कॉन्जुगेट जो है ये है आपका रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 3 दैट इज 4, इसको भी 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो नीचे आप देख रहे हैं कि वैल्यू 2 है, ऊपर की वैल्यू देख लें, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 नीचे है, ऊपर हो गया रूट 7 प्लस रूट 5 फिर माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस माइनस प्लस रूट 3। अब देखिए रूट 7 माइनस रूट 7 से कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा,
माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 0/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, दैट इज ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, 21 प्लस अंडर रूट 22 माइनस रूट 32 प्लस 4 दैट इज 36। ये शायद क्वेश्चन रिपीट कर गया क्योंकि इससे पहले भी अभी आया था। 22 माइनस रूट 36 6 हो गया, तो इसलिए रूट 21 प्लस 22 माइनस 6 रूट 16 हो जाएगा, रूट 16 मीन्स 4, तो ये हो गया रूट 25 मीन्स 5, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। ये भी शायद रिपीट कर गया क्वेश्चन, पॉइंट हटा दें, यहाँ पॉइंट हटा दें, ये वैल्यू हो जाएगी रूट 49 मीन्स 7 अपॉन रूट 25 इज 5, रूट 81 इज 9 और रूट 36 इज 6, तो 3 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसे कैंसिल कर दें, 5 to 10 एलसीएम हो गया, तो 14 प्लस 15 दैट इज 29/10 या 2 होल नंबर 9/10, ये वैल्यू हो जाएगी 2 होल नंबर 9/10, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत आ गया है, 9th कैसे आ गया, ये तो सॉल्व हो गया था, उसके बाद है 15, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये 16 सॉल्व हुआ है, 17 से हम लोग को स्टार्ट करना है। रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 9 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 9 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सॉल्व कभी नहीं किया जा सकता, हमने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक है ये, और सॉल्यूशन करके हमने आपको दिखाया भी था। किस ट्रिक पर बेस्ड होता है ये, दिए गए दो डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, दो का डिफरेंस यहाँ भी, 2 का यहाँ भी, 2 का यहाँ भी, 2 का यहाँ भी। अब जब से कहेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी जिसमें सबसे छोटे डिजिट इस्तेमाल होते हैं, ये आंसर हो जाएगा, सबसे छोटे डिजिट इस्तेमाल हुए, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जिस सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसमें सबसे बड़े डिजिट इस्तेमाल हुए होंगे, यही इसका तरीका है निकालने का। इसलिए इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता और ना आप सॉल्व कर सकते हैं। वजह क्या है कि फिर आप सब की वैल्यू निकालें, रूट 7 की वैल्यू निकालें, फिर रूट 5 की निकालें, रूट 3 की निकालें, रूट 11 की निकालें, रूट जो है 7 की निकालेंगे, और तब जाकर के वैल्यू को पुट करेंगे, तब आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड होता है। अगर अंकों का अंतर एक समान है, डिजिट्स का डिफरेंस सेम है, तो ऐसे कंडीशन में जिस भी ऑप्शन में सबसे छोटे अंक होंगे, डिजिट्स जो सबसे छोटे होंगे, वो सबसे बड़ी वैल्यू निकलेगी कैलकुलेट करने पर, और बड़ी जो अंक होंगे उसमें सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट है, देखिए रूट 24 बराबर 4.898 ये दिया हुआ है, और इसकी हेल्प से किसको निकालना है, ये निकालना है, रूट 8/3। अगर हम इसको 24 बना दें तो कैसे बनाएंगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो किसी भी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई वैल्यू तो पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो रूट 24/9। रूट 24 की वैल्यू आपको दे रखा है, ये कितनी है, 4.898, और नीचे
नीचे जो √9 है उसकी वैल्यू 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 2 0, 3 6 18, 1.6326, 1.6326 जो अप्रोक्सीमेट 1.633 लिख सकते हैं और यही वैल्यू दिया है 1.633, क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ करेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो करके यहाँ जाएगा तो 2 3 बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 plus 1 by √3 plus 1 by 3 plus √3 plus 1 by √3 minus 3। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 3 प्लस यहाँ से रूट से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ऊपर √3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर भी अगर हम इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 प्लस 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 माइनस 9 ये हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 3 प्लस ये हो गया 3 माइनस √3 बाय 6 और -6 ये है तो माइनस साइन यहाँ चला जाए, ये हो जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन 6। अगर आप 6 एलसीएम लेना चाहें तो 6 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 2√3 प्लस 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 3। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2√3 और √3 माइनस √3 मिलके माइनस 2√3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल कर दीजिए अपॉन 6, जिसमें प्लस 2√3 माइनस √3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 18/6 आ रहा है जो कि 3 के इक्विवेलेंट होगा, तो 18/6 विल बी इक्वल्स टू 3, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल्स टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 √3 अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 3, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2√15 अपॉन 2 से डिवाइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 x की वैल्यू है। सिमिलरली y की वैल्यू इसी का कॉन्जुगेट है, उल्टा है, तो सिर्फ साइन चेंज होगी, y की वैल्यू भी यही निकल आएगी 4 माइनस √15, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं। अब ये कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकली 4 प्लस √15 और प्लस y की वैल्यू कितनी, 4 माइनस √15, जिसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जब भी ये इसका कॉन्जुगेट हो सिर्फ एक को सॉल्व कर लीजिए, बाकी दूसरे की वैल्यू अपने आप वही आएगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। अगर वहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी वैल्यू सेम उसी पैटर्न से निकलती है। तो इसलिए आंसर 8 हो जाएगा, ए वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, देखिए द बिगेस्ट नंबर, संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं।
9 का पावर 1/3 ये है, 3 का पावर 1/2, फिर 16 का पावर 1/4 और 80 का पावर 1/6। अब देखिए जो 1/3, 1/2, 1/4, 1/6 है, तो इसमें 3, 2, 4, 6 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब वो क्या हो जाएगा, 3, 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, इसलिए 12 बना दें सबको। इसको 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसको 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर 6 से नीचे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे, इसको 12 बनाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे। इसको क्या लिखेंगे, तो 9 पावर 4 का होल पावर 1/12, 3 का पावर 6 का होल पावर 1/12, 16 का क्यूब का होल पावर 1/4 और 80 का स्क्वायर होल पावर 1/12। अब देखिए 1/12 तो है, वैल्यू खाली आपको देखना है कि हाँ क्या क्या इसकी वैल्यू होगी। अब 9 पावर 4, 9 पावर 4 मीन्स हो गया 81 इंटू 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर अगर आपको आता है स्क्वायर निकालना तो ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं 1, 8, 8, 64, 1, 8, 8, 16, 5, 6, ये हो रहा है 6, 5, 6, 1, 6, 5, 6, 1 का होल पावर 1/12, 3 पावर 6, तो अब 3 पावर 6 मीन्स 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है 3 पावर 6, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 का स्क्वायर हुआ, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 का होल पावर 1/12, 16 का क्यूब, अब 16 का क्यूब अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 का क्यूब हो जाएगा, 6 6 36, 3 33, 3 15, फिर 6 5 2, ये हो गया 6 9 10 4 4096, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4096 का होल पावर 1/12, और ये हो गया 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 6400 का पावर 1/12। अब आप देख लें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 6561 या 729 या 4096 या 6400 में सबसे बड़ा कौन है 6561, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 9, ये वाला, तो क्यूब रूट ऑफ 9 दैट इज ए वाला जो है इसका आंसर हो। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है x और y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए एक दो चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे स्क्वायर को a प्लस बी का फॉर्म देना आ जाए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा है माइनस 2ab कर दिए, ये हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए ये क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालेंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको भी इसी तरह कर लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहां पे माइनस ए बी है, माइनस 2ab होता तो ऐसा हो जाता। तो हम इसको माइनस 2ab सपोज कर लें। जब आपने सपोज कर लिया माइनस 2ab, इसका मतलब माइनस ए बी एक्स्ट्रा सपोज किया है। तो माइनस ए बी अगर सपोज किया है तो प्लस ए बी आप बाद में रखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखने जा रहे हैं, इसको हम लिखने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो माइनस 2ab और प्लस ए बी मिलकर माइनस ए बी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू। और इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी तरह से निकालें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू, क्योंकि ये निकालना बहुत आसान है, इसलिए आप किसी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये कन्वर्जन का मेथड है, किसी भी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करें, तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मतलब एक तरीका हम ये आपको ये बता रहे हैं, ये है। अब इसकी वैल्यू देखिए x प्लस वाई, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2xy, x इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 के, तो 2 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई करेंगे 2 प्लस 2 4, और जबकि x माइनस वाई अगर हम करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 16 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 12 प्लस 3 13, ये 13 वैल्यू हो गई। तो ये हो गया 14 अपॉन 4 रूट 13 2 टाइम्स 2 7 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 26। तो 7 अपॉन 26 ये वैल्यू आ रही है, 7 अपॉन 26 ये वैल्यू आ रही है। ये क्या है, ये कन्वर्जन से है। जब हमें ये कन्वर्जन करना आता हो तब आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए नहीं आता, जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो देखिए कितनी आसानी से निकल आया, और जबकि हमने कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया है, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है बस। अगर इन केस आपको वैल्यू नहीं आती, इसको कैसे निकालें या किस तरह से निकालें, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में फिर वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, क्यूब के भी केस में स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, एक्स स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। इसी तरह से वाई स्क्वायर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगी, क्योंकि सी का कॉन्जुगेट है, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, प्लस जगह माइनस, बाकी सारी वैल्यूज वही रहेगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया
x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, -4√3 -4√3, तो 7 + 7 14 आ जाएगा अपॉन x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 + 2 4। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी हम लोग निकाला 14 है, माइनस एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 - 3 दैट इज 1। ये हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये हो गया 14 अपॉन 4 × 13, जिसमें 2 टाइम्स ये 7 टाइम्स ये कैंसिल, ये हो गया 7 अपॉन 26। अगर आप किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ a³ + b³ का फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल किया, बाकी वैल्यूज को निकाल लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू रख दिया, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हैं या किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे √400 प्लस 0.0400 प्लस √0.0000050 हो गए इंटू 4। अब देखिए √4 की वैल्यू हमें पता है ±2 होती है, हम पॉजिटिव वैल्यू अभी ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √4 × 10⁻²। इसको भी 4 के टर्म्स में लिख दें, 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा 1 2 डिजिट्स तक है तो इसलिए -2 प्लस √4 × 10⁻, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 -6 हो गया। अब देखिए √4 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻−1 प्लस 2 × 10⁻−3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10 20 प्लस 2/10 is 0.2 और 2/1000 is 002, ये वैल्यू हो गई। तो ये हो गया 20 प्लस 0.2 प्लस 0.002, ये वैल्यू हो गई। इन सबका जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20.202 20.202 ये वैल्यू हो जाएगी, जो कि ये वाली हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आप आंसर को निकाल सकते हैं या देख सकते हैं कि कैसे आंसर निकलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए आप ये भी कर सकते थे कि जैसे √4 का हमने 2 लिखा, आप 400 भी कर सकते थे। 400 को आप कैसे लिखेंगे 20, तो इसको भी 400, इसको भी 400, इसको भी 400 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते, तो इसलिए जो है आप आसानी से इसको निकाल पाते हैं। जैसे 400 के टर्म्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कि हम कैसे निकालते हैं, निकाल के दिखा देते हैं जल्दी से। देखिए इसको क्या लिखेंगे 400, इसको भी हम 400 लिखेंगे, लेकिन 400 लिखने पे पॉइंट को कहां ले जाना पड़ेगा 1 2 3 4 डिजिट पीछे, इसलिए 10⁻⁻4। इसको 400 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने डिजिट आगे आना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁻8। अब 400 की वैल्यू कितनी है 20 है, यहाँ पे क्या है 20 अपॉन
100 प्लस 20 अपॉन 10,000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस 0 0 कैंसिल कर दिए 0.2 प्लस 0.002, इसलिए हो गया 20.20। तो इसलिए आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है, चाहे √2 के बेस पे निकालें और चाहे √400 के बेस पे निकालें, दोनों कैलकुलेशन पॉसिबल है, दोनों तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, आंसर दोनों तरह से वही आएगा।